पहाड़ों पर भी होता है तो उसको रत्याली कहते हैं। मतलब जिस रात शाम को बारात जा रही है लड़की के यहाँ, उस रात भर औरतें जागरण करती हैं, गाती हैं और तरह तरह के उसमें सॉन्ग होते हैं। एक तरह से उस रात को वो पाटती हैं। आदमियों की अब्सेंस में वो एक गैदरिंग होती है, इकट्ठा होती है। साथ में इसके साथ जो बड़ा संदेश है, जो इस कविता को लिखने का कारण था, वो रात को महसूस करती हैं जो वो आदमी के रहते हुए नहीं कर पाती। एक उनका स्वतंत्र द्वीप है, वो रात नहीं है, एक द्वीप है उनके लिए। औरतों का एक स्वतंत्र द्वीप है, उसमें उड़ान भरती हैं, मनचाह करती हैं, मनचाह बोलती हैं। तो उसी मैंने बचपन में चूँकि बहुत सारी जगह देखे हैं, तो वो स्मृति में उसके आधार पे, और इसमें उस रत जगह में आदमी अलाउड नहीं होता है, उसी को लेके ये कविता है रत जगह। इस घर से वधू को लेने गई है बारात, इस घर में रत जगह है आज। इस समय जब वहाँ बाराती थिरक थिरक कर साक्ष्य बन रहे होंगे जीवन के एक मोल का, यहाँ औरतें गाकर नाचकर स्वांग रच रच कर लंबी रात के अंतराल को पाट रही हैं। वहाँ जब पढ़े जा रहे हैं झंझावातों में भी साथ रहने के मंत्र और 7 जन्मों के साथ की आकांक्षा की जा रही है, यहाँ जीवन भर साथ चलते चलते थकी औरतें मर्दों का स्वांग रच रही हैं। इनके पास विषय ही विषय है, स्वांग ही स्वांग। प्रताड़नाएं जिन्होंने इनका जीना हलकान कर रखा था, अभी प्रहसनों में ढल रही हैं। डंडे कोबल कोबल प्रतीकों में बदल रहे हैं, वर्जनाएं अधिकारों में बदल रहे हैं। ये मर्द बनकर प्रेम कर रही हैं बुरी तरह, अपनी औरत को बुरी तरह फटकार रही हैं, जूतों की नोकों को चमका रही हैं, बार बार मूछों में ताव दे रही हैं। जो आदमियों द्वारा केवल आदमियों के लिए सुरक्षित है, उस लोक में विचर रही हैं। पिंजरे से निकलकर कितना ऊंचा उड़ा जा सकता है, परों को फैलाकर देख रही हैं। वह टुकड़ा जो द्वीप है उनके लिए, उसे महाद्वीप बना रही हैं। अपने वास्तविक संसार में लौटने के पहले, कल सुबह एक और औरत के आने के पहले।